जय माँ कामाख्या, जय भैरव बाबा, जय माँ तारा। तो ये वीडियो मैं गुप्त नवरात्रि को ध्यान रखते हुए काफ़ी सारे ईमेल्स और मैसेजेस काफ़ी लोगों से आए हैं। कुछ साधना के बारे में क्वेश्चंस है और क्या साधना करना चाहिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो मेरे दिखाए हुए वीडियोस और बाकी इन्फॉर्मेशन के आधार पे जो लोग साधना कर रहे हैं लास्ट 1-2 साल से, तो उन्हीं लोगों के लिए ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं 3 साधना के बारे में आज बताऊंगा, जो तीनों में से आप कोई भी आप कर सकते हो इस नवरात्रि में। अच्छा, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये नवरात्रि जो है गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त इस कारण के क्योंकि इस नवरात्रि में उपासक लोग अपने साधना को और भी तीव्र और भी गहराई में लेके जाने के लिए ये समय को इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ताकि इस समय की जो एनर्जीज़ हैं उसके साथ वो और भी उनके जो खुद का अपना जो उपासना और भी डेप्थ में जा सके। इसके कंपैरिजन में जो 2 नवरात्रि होते हैं, जो चैत्र मास में और शरद ऋतु में जो नवरात्रि होते हैं, जो काफ़ी फेमस है, उस 2 नवरात्रि विशेषतर सर्वलोक सबके लिए है। उसमें आप साधना करिए या जितना भी आपको हो सके कीजिए, क्योंकि उस समय का जो एनर्जी है वो दैट इज़ वेरी डिफरेंट, वो बहुत ही पावरफुल है। और वो पूरा जाति देश सबको ही ट्रांसफॉर्म करने का क्षमता है उस 2 टाइम में, क्योंकि उस समय के साथ रामायण जो भगवान राम के जो उनके बर्थ और उनके जो फाइनल युद्ध उन्होंने जो जीता था, उस 2 समय का लिंक है, इसीलिए दैट पीरियड इज़ वेरी पावरफुल। लेकिन ये गुप्त नवरात्रि का समय, अभी तक नॉर्मली क्या होता था कि इस समय पे जो साधक है वो अपना ही साधना जो है उसको ही और गहराई में प्रवेश करता था इस समय पे। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हर नवरात्रि में एनर्जीज थोड़ा अलग होता है, क्योंकि हर माह एक जो महीना है, 2 गुप्त नवरात्रि जो है, इन दोनों में ही समय का थोड़ा सा चेंज है। और कोई भी भगवती साधना हो, तंत्र साधना हो, इसमें देश काल पत्र और समय का बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि जैसे समय बदलता है, जैसे ऋतु बदलता है, ग्रह बदलता है, अवस्था बदलता है, उसके हिसाब से आपका साधना भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, ताकि यू कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड और उस समय का जो एनर्जी है उसके साथ आप लिंक कर पाओ ठीक से। तो इस एंगल से अगर देखा जाए तो आषाढ़ मास अभी जो नवरात्रि होने वाला है, ये थोड़ा सा इनऑस्पिशियस मंथ माना जाता है। इस समय पे कुछ ज़्यादा नॉर्मल ऑस्पिशियस एक्टिविटीज़ से लोग दूर रहते हैं। कुछ जगह पे तो इस महीने को शून्य मास भी कहा जाता है, आषाढ़ के महीने में। तो ये मंथ में द एनर्जीज थोड़ा सा ऑफ रहता है, इसीलिए जो भगवती का स्वरूप को पूजा जाना चाहिए और चाहता भी है इस समय पे, वो थोड़ा सा फियर्स, एक्सट्रीम, वेरी एक्सट्रीम एंड वेरी फियर्स उस रूप को माँ का जो है उसमें उनका पूजा होता है इस समय पे। तो दक्षिण भारत में कुछ कुछ जगह पे इस समय पे वराही देवी का पूजा होता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आपको वराही का ही पूजना है। कोई भी बहुत तीव्र और उग्र स्वरूप जो है भगवती का, उनका पूजा आप इस समय पे कर सकते हो। अभी ग्रहों के अवस्था से हिसाब से जो कंडीशन अभी चल रहा है वर्ल्ड में, जो आपको सबको दिखाई दे रहा है, एक तो मिडल ईस्ट में इतना युद्ध हो रहा है और तो अब चालू ही हुआ है, आगे जाके ये इट इज़ नॉट गोइंग टू काम डाउन सो ईज़िली। और इंडिया पाकिस्तान का एक राउंड, एक फेज़ ऑफ युद्ध हो चुका है, दूसरा होने का संभावना है इसी साल फिर से, और ये दूसरा होगा तो ये इस समय से भी ज़्यादा इंटेंस होगा, क्योंकि ग्रह का अवस्था वैसे ही आ रहा है। तो मंगल और केतु एक साथ जब एक राशि में आ जाता है तो इसको बहुत बहुत तीव्र, इसको लाइक ए बॉम्ब ब्लास्ट, ये ऐसा नॉर्मल चीज़ नहीं है, बहुत भयंकर एक योग और एनर्जी एटमॉस्फेयर में रहता है। हर व्यक्ति के लिए ये एक समय है कि आपको थोड़ा केयरफुल रहना है ट्रैवल करते हुए, या किसी भी आग से या कोई भी इंजरी से, और झगड़ा वगैरह ये सब चीज़ से जितना शांत आप रह सकते हो उतना अच्छा है। इससे ज़्यादा तो स्पेसिफिक बताया नहीं जा सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर बोलना है तो वो मतलब अपने इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के आधार पे बताना पड़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशन को ध्यान रखते हुए स्पेसिफिकली
3 साधना का रिकमेंडेशन मैं आपको कर सकता हूँ, इसी में से कोई भी एक आप कर सकते हो इस नवरात्रि में। ये तीनों साधना का लक्ष्य प्रधान तो यही है कि आप अपने आप को और अपने आसपास में आप स्वपरिवार सुरक्षित रहे इस समय पे, क्योंकि वर्ल्ड इज़ पासिंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट फेज़। और जो लोग मेरे साथ और ये कामाख्या भैरव उपासक फाउंडेशन के साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो विशेष साधना है और जो कलेक्टिव साधना हम लोग कर रहे हैं हर महीने एक बार, जितना हो सके, जिसको जब भी हो सके आप पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि ये साधना ही जो चीज़ है, इसी से ही देयर इज़ गोइंग टू बी अ स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन फॉर दिस लैंड, और जो काफ़ी ज़रूरी है आगे जाके भी। तो पहला जो साधना है इस समय पे ये नवरात्रि में पहला दिन जो ये थर्सडे को आने वाला है, सबसे प्रथम साधना आपके लिए है कि आप माँ दुर्गा का जो 32 नाम का जो माला है, 32 नेम्स ऑफ दुर्गा, माँ दुर्गा, जिसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और काफ़ी जगह पे लोग जो विशेष साधना में करते भी होंगे, हम जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में हैं। तो इस 32 नामों का आप 1025 बार रिसाइटेशन कर सकते हो, ये 9 या 10 दिन के अंदर, आइदर 9 डेज और 10 डेज, बोथ आर फाइन। तो पहला दिन आप घट स्थापन कर सकते हो, अगर आपको विधान पता है, ना भी पता है तो आपको घट स्थापन करना है तो बेसिक घट रख के उसमें आप जो मेन गुरु हैं आपके, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इत्यादि बेसिक महागणपति, इन सब को ध्यान करते हुए आप थोड़ा सा घट के ऊपर आप सिंदूर दीजिएगा, या तो अक्षत देते हुए आप इमेजिन कीजिए कि ये सब जितना देवता है सब घट में स्थापित है, और आपका साधना जो है ये लोग ग्रहण करने वाले हैं। ये आपको, आप जब साधना करेंगे तो वो घट में ही ये सब दिव्य शक्तियाँ जो एनर्जीज है ऑफ द डिवाइन गॉड्स, दे विल बी देयर, और आपके साधना करते हुए दे विल अप्रिशिएट जो आप कर रहे हो। तो ये एक एकदम सिंप्लीफाइड उपाय मैं बता रहा हूँ। करने का तो अब बहुत सारा मंत्र भी है, बहुत कुछ है, वो आज इंटरनेट से भी आपको मिल सकता है। या तो आपको अगर घट स्थापन आपके लिए संभव नहीं है, विच इज़ परफेक्टली ओके, फिर आपको बस एक माँ दुर्गा का फ़ोटो रखना है सामने, या तो दुर्गा सप्तशती का जो पुस्तक है वो भी आप रख सकते हो, क्योंकि ऐसे वो पुस्तक में इतना ही पावर है कि माना जाता है वो पुस्तक आपके घर पे है, पूजा स्थान पे है, अगर लाल कपड़े से आप उसको रैप करके सिंहासन में आप रख सकते हो तो इट इज़ एज गुड एज हैविंग माँ दुर्गा इन योर हाउस, इतना ही शक्ति है उसमें। तो आप फ़ोटो रखिए और 5 चीज़ सामने अर्पित कीजिए, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और कुछ सुगंधित चीज़, प्लस एडिशनली अगर आपके पास कुमकुम है तो थोड़ा सा कुमकुम भी फ़ोटो पे लगाइए। और पहला दिन आप अपने ही भाषा में संकल्प कीजिए कि आप ये 9 या 10 दिन के अंदर आप 1025 बार इस 32 नामों का जो कलेक्शन है इसका पाठ आप करेंगे। तो दिन में कितना बार करना है आपके ऊपर है, एक दिन में मिनिमम जो भी आपको करना है वो ही काउंट कंटिन्यू करना है एवरी डे। तो सुबह आप एक बार में भी कर सकते हो, या सुबह एक बार बैठ सकते हो, रात को एक बार बैठ सकते हो। रात को बैठना है तो आप 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद चालू कर सकते हो, लेकिन 12 बजे से पहले चालू करना है। वो कंटिन्यू होकर 12 के बाद अगर चले जाता है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग शुड बी बिफोर 12, यही है। अच्छा, इसके साथ आप अखंड दिया अगर रख सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। अखंड दिया ना हो तो नॉर्मल दिया आप रखिए। वस्त्र आप जब पहनेंगे येलो या रेड वस्त्र पहन के आप बैठो इस समय पे। और मेन चीज़ है कि यही जो स्तुति है माँ का 32 नामों का, इसको ही करना है। इसमें बहुत प्रोटेक्शन है, एक्सट्रीम एंड वेरी वेरी पावरफुल। मैं खुद देखा हूँ, अपने लिए भी किया हूँ और किसी और के लिए भी मैं करवाया था एक बार। तो इसका अद्भुत शक्ति है और इट कैन प्रोटेक्ट यू कम्प्लीटली एंड प्रोटेक्ट यू एंड योर फैमिली। अच्छा, इसमें और एक चीज़ करना है आपको, जिस दिन आप संकल्प लेंगे उसी दिन संकल्प के साथ साथ ये भी एक दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है, सर्वबाधा विनिर्मुक्त। मैं वो श्लोक में नीचे वीडियो के नीचे मैं डाल दूँगा, काफ़ी जनों को शायद पता भी होगा ये श्लोक। तो ये श्लोक पाठ करते हुए प्रार्थना करना है माँ दुर्गा से कि आपको और आपके पूरा परिवार को सुरक्षित रखे इस समय, ये कठिन अवस्था में हम लोग जो पास कर रहे हैं इस समय पे। तो वो शक्ति रहे आपके पास,
उस ब्लेसिंग रहे माँ का, ताकि जितना भी चाहे ग्रहों का बाधा डिफ़िकल्टी हो, ग्रह बाधा हो, कोई भी और एंटिटी का प्रॉब्लम हो, कुछ भी और हो, तो एक आपका सुरक्षा का एक कवच बने रहे। ऐसा नहीं कि पूरा परिवर्तन होने वाला है, ग्रह सब इधर से उधर राशि बदल लेगा और कुछ तो मैजिक हो जाएगा। लेकिन ये है कि साधना का यही एम है कि जितना भी कठिन अवस्था से आप पास करेंगे, साधना उतना तीव्र होना चाहिए ताकि यू सर्वाइव दैट फेज। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कठिन हो या आसान हो, अच्छा हो या बुरा हो, सब कहीं ना कहीं पिछले जन्म के कर्म से ही आता है। और सिर्फ आपका नहीं, पूरा जो समाज है, पूरा जो फॉल द पीपल ऑफ दिस लैंड, जो पूरा रेस है, पूरा जो सब लोगों का है, उसका कलेक्टिव जो कर्म है, उसके हिसाब से भी देश का भविष्य तय होता है। तो ये है पहला साधना। और इसका जो अब साधना जब ख़त्म होगा, 9 दिन में हो या 10 दिन में हो, 2 चीज़ करना है। एक हो सके तो एक कुमारी पूजन कर सकते हो आप। कोई भी एक बच्ची को आपको खिलाना है। जो नॉर्थ इंडिया में तो ये काफ़ी पॉपुलर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको मिल ही जाएगा। नहीं तो आप कोई मंदिर में जाके, कोई भी मंदिर में जाके वहाँ पे कुछ आप दिया, नारियल, कुछ वस्त्र वगैरह आप दान करके वहाँ बैठ के एक बार यही स्तुति आप एटलीस्ट 9 बार आप पाठ कीजिए और माँ दुर्गा को आप बोलिए कि आप यथाशक्ति आपने ये साधना संपन्न किया है। अगर कोई गलती आपसे हो भी जाए तो वो उसका माँ दुर्गा को आप यही प्रार्थना कीजिए कि वो माफ़ कर दे और पूरा आपको और आपके पूरा परिवार को सुरक्षित रखे। तो ये हो गया पहला साधना। अच्छा, इसमें जिन लोगों को हवन करना आता है वो हवन भी कर सकते हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। हवन ना भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं है, जब तक दिया जलता रहेगा जब आप पाठ कर रहे हो, दैट इटसेल्फ इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन। अच्छा, इसमें और एक चीज़ है जो मैं पहले ही बताया हूँ, अष्टमी और नवमी के बीच में जो संधि पूजा के समय है, उस समय पे आप बलि दे सकते हो, नींबू का बलि दे सकते हो। सबसे आसान चीज़ होता है, मिनिमम 3 नींबू या 9, आइदर 3 या 9 आप रख देना है, उसमें थोड़ा सा सिंदूर लगाना है और ऐसे ही मन में प्रार्थना करना है कि कोई भी बाधा विघ्न हो, इस चीज़ को जो है टाला जाए। और माँ दुर्गा को मानसिक वे में आप प्रार्थना कीजिए कि ये आप ये नींबू का बलि आप दे रहे हो, और एक कोई भी नाइफ़ अलग से रख के, जो किचन में यूज़ ना हो, वैसे नाइफ़ एकदम नया होना चाहिए। जो किचन में यूज़ होता है नॉर्मल नाइफ़, उससे आप नहीं कर सकते हो, ये पूजा का सामान अलग रखना होता है। तो उससे आप बस एक ही बार में तीन तीन अगर आप नींबू ले रहे हो तो एक 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 आप 2 2 पीस करके, वो 6 पीसेस टुकड़े में आप नींबू का बच जाएगा। फिर उसको थोड़ा सा आप स्कूप करके उसके अंदर कपूर रख के जला के आप एक आरती कर सकते हो। तो ये हो गया आपका बलि कंप्लीट। लेकिन ये बलि कंप्लीट ये मैंडेटरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। किसी को अगर कोई ट्रैवल कर रहे हो इस समय पे आपके लिए संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेन चीज़ है कि वो पार्ट होना चाहिए साधना में 1025 टाइम्स इन अ स्पैन ऑफ 9 या 10 डेज। और उसके एंड में आप एक बच्ची को आप खिला सकते हो तो सबसे बेस्ट है। अगर ना हो तो एक कोई मंदिर में जाके आप बस कुछ वस्त्र, एक नारियल, कुछ और सामग्री, श्रृंगार का कुछ चीज़, जो भी जो आपको ठीक लगे, दे के वहाँ पे बैठ के भगवती का कुछ यही जो स्तुति है ये थोड़ा सा पाठ कीजिए और बताइए, बोलिए कि जितना आपको हो सके आपने किया है साधना, और आपके पूरा स्व परिवार को सुरक्षित रखे माँ दुर्गा इस समय में। ये जो ग्रह का जो कठिन अवस्था चल रहा है इस समय में, ये हो गया पहला साधना। दूसरा है जो कुंजिका स्तोत्र कुंजिका स्तोत्र ऐसा एक स्तोत्र है जो काफ़ी जनों को पता भी होगा, माँ दुर्गा सप्तशती के एंड में आता है। कुंजिका के अर्थ ये होता है कि चाबी एक तरह से। तो कुंजिका सिर्फ माँ दुर्गा का नहीं, काफ़ी देवताओं का, देवी के और भी स्वरूप का भी कुंजिका स्तोत्र होता है। लेकिन इस साधना के लिए हम लोग बस जो नॉर्मल कुंजिका स्तोत्र है, जो गीता प्रेस के जो सप्तशती है उसका अंत में जो कुंजिका स्तोत्र है उससे आप कर सकते हो। कुंजिका स्तोत्र का पाठांतर भी है कुछ कुछ, उसमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता कि पाठांतर में की एनर्जी अलग हो जाएगा, थोड़ा सा है, बट बेसिकली दे आर स्टिल सिमिलर एंड वेरी वेरी पावरफुल। तो कुंजिका स्तोत्र का साधना ऐसे करना है आपको कि सेम पहला दिन जो है आप एक घट स्थापन करना हो तो कीजिए, नहीं तो माँ दुर्गा का एक फ़ोटो रख दीजिए। और
माँ कामाख्या का फोटो भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों माँ कामाख्या ही दुर्गा का एक स्वरूप है, और दुर्गा भी कामाख्या है, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो फोटो रखते हुए आप सामने 5 चीज़ों का अर्पण करना है भगवती को। दिया दीजिएगा, अगरबत्ती, धूप, पुष्प, थोड़ा सा सुगंधित अतर, और उसके साथ सिंदूर, थोड़ा सा फोटो में ही आप डाल सकते हो थोड़ा सा सिंदूर। अच्छा, इतना करते हुए आप प्रार्थना कीजिए। आप ये जो कुंजिका स्तोत्र है हर दिन आपको 27 बार पाठ करना है, 27 टाइम्स। ठीक है, आप एक बार में पाठ कर सकते हो तो बेस्ट है, नहीं तो आप ब्रेक लेके भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। कहाँ सुबह कुछ सर्टन अमाउंट पाठ कर लिया, रात को कर लिया, वैसे करके। अच्छा, इसके बाद इसके साथ अलॉन्ग विद दिस 27 बार कुंजिका स्तोत्र पाठ करने के बाद जो दुर्गा कवच है, जो वो भी सप्तशती में ही है, उस दुर्गा कवच का साथ में आपको 3 बार रिसाइटेशन करना है। तो 27 टाइम्स आपको कुंजिका स्तोत्र पाठ करना है, फिर दुर्गा कवच का 3 रिसाइटेशन आपको करना है। वो अगेन एक बार में भी कर सकते हो आप, इसको ब्रेक करके भी कर सकते हो। जैसे कि एक बार सुबह आप, अगर आपका ऑफिस है या कुछ आप बिज़ी हो, तो सुबह 10 बार या 15 बार आप पाठ कर लीजिए, फिर रात को 8 साढ़े 8 के बाद आप बैठ के बाकी का जो है आप कंप्लीट कीजिएगा। तो ये 2 कॉम्बिनेशन, और पूरा ख़त्म होने के बाद आपको बस ध्यान करना है माँ दुर्गा का, और यही प्रार्थना करना है। वही जो पहला एक दुर्गा सप्तशती में जो लाइन है, जो मैं फिर से लिख दूंगा, सर्व बाधा विनिर्मुक्त, उसी चीज़ के ऊपर ध्यान करना है कि जितना बाधा विघ्न है, चाहे आपका हो या आपका स्वपरिवार सबका हो, सब इस चीज़ से आपको सुरक्षित रखे जितना हो सके। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कोई भी साधना आप कीजिए माँ दुर्गा का, ऐसे तो ईच ऑफ दिस डेटीज आर एक्सट्रीमली पावरफुल, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन पूरा जितना सफरिंग हम लोग को होता है किसी भी क्षण में, किसी भी कारणवश, वो अपने ही कर्म के लिए होता है। उसके प्रोपोर्शनेट उसको पूरा ही हटाने के लिए जितना डिग्री ऑफ साधना चाहिए, वो नॉर्मल व्यक्ति के लिए करना असंभव है। तो कहीं ना कहीं ये साधना से क्या होता है कि जितना कर्म आपको भोगना है उसका इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगा, फिर भी कुछ भोगना पड़ेगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। कोई मैजिक नहीं है, क्योंकि ऐसा साधना है नहीं जिसमें आपका 100% जितना कर्म है सब वैनिश हो जाएगा। क्योंकि वो अगर चला ही गया पूरा 100% कर्म खत्म हो गया आपका, तो आपको तो तुरंत उसी क्षण मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन वो तो होता नहीं है किसी का। तो यही है कि देवता का साधना इसलिए हम लोग करते हैं। इस मेटाफर आपको ध्यान रखना है, जैसे कि एक आप पैदल कहीं रोड पे जा रहे हो और बारिश आ गया, तूफान आ गया, स्टॉर्म, एब्सोल्युटली डेंजरस स्टॉर्म आ गया। उस समय पे एटलीस्ट आपके पास एक रेनकोट है या तो एक छतरी है बेसिक प्रोटेक्शन के लिए। वही, दैट इज़ व्हाट द पर्पस ऑफ साधना इज। और जितना समय कठिन होता है उस समय पे और भी ज़्यादा साधना करना चाहिए। बाकी बैठ के सोचना ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, सोचते हुए तो रिज़ल्ट कुछ नहीं आने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका ही स्ट्रेस बढ़ने वाला है। इससे बेटर तो आप बैठ के साधना कीजिए। एटलीस्ट कुछ तो चांस है कि भगवती का अगर कृपा हो तो जो सिचुएशन है उससे आपको कुछ राहत मिल जाएगा। यू विल फाइंड सम सोल्यूशन आउट ऑफ इट। तो ये साधना, इसमें बाकी अखंड दिया आप रख सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। अखंड दिया ना हो पाए तो नॉर्मल दिया जलाइए। येलो कलर का ड्रेस या रेड कलर का ड्रेस पहनिए। बाकी नैवेद्य में कोई भी स्वीट आप दे सकते हो, या तो कुछ और आप बनाने वाले हो तो वो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये साधना काफ़ी पावरफुल है, और इसमें भी एंड जो है आपके 9 दिन तक ये करना है। और 10th डे आप जाके कोई भी देवी मंदिर में आप कुछ अर्पित कर सकते हो। कुछ वस्त्र हो, नारियल हो, धूप दीप इत्यादि लेके आप माँ को दे सकते हो। और उस मंदिर में बैठे हुए मिनिमम 3 बार या उससे ज़्यादा ये कुंजिका स्तोत्र आप पाठ कीजिए फिर से। उसके साथ चंडी कवच पाठ कीजिए, और फिर माँ को बोलिए कि आप यथाशक्ति आपने ये साधना किया है ताकि कुछ प्रोटेक्शन आपके लिए और आपके पूरा परिवार के लिए बने रहे इस समय में। तो ये है साधना नंबर 2।
तो इसमें मैं 27 बार कुंजिका स्तोत्र, अच्छा ये भी मैं क्लियर कर दूं कि 27 जो बोला हूँ ये मिनिमम काउंट का है, क्योंकि काफ़ी लोगों में शायद कुंजिका प्रैक्टिस नहीं है, शायद किया नहीं होगा, जिन्होंने एक बार भी नहीं किया उनके लिए 27 बार भी काफ़ी समय लग सकता है। लेकिन किसी को अगर इससे ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा करना है तो आप 9 के काउंट में कीजिए, 27 के बाद आप 36 कीजिए या 45 कीजिए, आपको अगर करना है। ये कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी है कि 27। और पहला दिन जब संकल्प लीजिएगा तब उस समय पर बस इतना ही बताना कि मिनिमम 27 काउंट पर डे मैं ये साधना, ये स्तुति में पाठ करूँगा कुंजिका स्तोत्र, और उसके साथ देवी कवच 3 बार मिनिमम, ताकि कोई भी बाधा विघ्न हो, या एटलीस्ट माँ दुर्गा का जो प्रीति है वो आपके ऊपर रहे, वो उनका अनुग्रह आपके ऊपर रहे, पूरा फैमिली के ऊपर रहे, और सब सुरक्षित रहे। इसमें भी अष्टमी और नवमी के बीच में जो संधि पूजा के क्षण है, उस समय पे उसका टाइमिंग भी मैं बाद में डाल दूंगा अपने यूट्यूब पोस्ट में। उस समय पे आप नींबू का बलि दे सकते हो, मिनिमम 3 नींबू या 9, आपके ऊपर है। और वही पद्धति है, एक नाइफ़ रहना चाहिए जो अलग है, किचन का नाइफ़ नहीं है, जो सिर्फ पूजा पाठ में यूज़ होता है उस समय पे। उससे बस प्रार्थना करना है उसके पहले कि आप यथाशक्ति आप बलि दे रहे हो, और ताकि जितना, और इमेजिन करना है कि वो जितना आपका प्रॉब्लम्स वगैरह है सब खत्म हो रहा है इसके साथ। अच्छा, भगवती है बलि प्रिय, शी लव्स बलि, तो बलि का सब तरीके का बलि उनके लिए वैलिड है, शास्त्र में भी है और एक्चुअल होता भी है मंदिरों में। लेकिन घर पे करने के लिए नींबू का बलि बहुत अच्छा है, या तो जायफल का भी हो सकता है, लेकिन जायफल का बलि थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि वो पहले पानी में भिगो के रखना पड़ता है, और वो नाइफ़ वगैरह सब ठीक होना चाहिए। एक बार में उसको 2 पीस अलग करना थोड़ा टाइम डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इससे बेटर कि आप नींबू का ही बलि दीजिए, और एक बार बलि हो जाए उसके बाद जो एक नींबू का दो पीसेस जो बनेंगे, उसको आप स्कूप आउट करके उसके अंदर कपूर डाल के, कपूर जला के आप आरती कर सकते हो, वही स्तुति पाठ करते हुए माँ का। इससे जो आपका साधना है इंटेंसिटी और बढ़ जाएगा। अच्छा, ये बलि का प्रोसेस बहुत नॉर्मल है, और इंडिया के काफ़ी जगह पे और काफ़ी मंदिरों में होता है। इसमें कोई मिराकुलस नहीं है, ना इसमें कुछ नेगेटिव है, और इसमें ज़्यादा सोचने का भी कुछ नहीं है। इनफैक्ट आई नो हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो ये साधना करते हुए ऐसे बलि यूज़ किया, और उसमें यू विल फाइंड मोर और लेस पॉजिटिव रिजल्ट। हाँ, लेकिन ये समय ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये ध्यान रहे। राहु नहीं, मंगल और केतु दोनों एक साथ जब आ जाते हैं तो वो एक वॉलेटाइल कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो ऐसे भी थोड़ा केयरफुल रहना है, और माँ दुर्गा से, चंडिका से यही प्रार्थना करना है कि कोई बाधा विघ्न ना आए, और आप सुरक्षित रहें। अच्छा, तीसरा साधना जो है इस नवरात्रि में, ये है माँ तारा का साधना। जो लोग जिन्होंने माँ तारा का पहले भी अनुष्ठान और साधना वगैरह कर चुके हैं, और स्पेशली जब लास्ट ईयर दिसंबर में हम लोग तारापीठ में कुछ आभूषण वगैरह माँ को अर्पित कर रहे थे, और साथ में 5 दिन का अन्नदान और हवन इत्यादि हो रहा था, उस समय पे काफ़ी जन हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो माँ तारा का मंत्र जब भी कर रहे थे। इसके अलावा माँ तारा का 16 बृहस्पतिवार के एक साधना, विशेष साधना में बताया हूँ। many people have done that and found very positive results from it. मेल्स आता रहता है लोगों का। तो जिन मेरे वीडियोस जो देखते हैं उनमें से जो माँ तारा से जुड़े हुए हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वो लोग ये साधना कर सकते हैं। इसमें 2 चीज़ करना है, 10 दिन में 10 डेज़, 9 नहीं 10 डेज़ में इसमें करना है। माँ तारा का जो 108 नाम का जो लिस्ट है, अष्टोत्तर नाम, उसका 1000 पाठ करना, 1000 रिसाइटेशंस ऑफ इट इन 10 डेज़। उसके साथ और कुछ करना है, हर दिन आपको मिनिमम 100 पार्ट्स करना पड़ेगा 10 दिन में करने के लिए 1000। तो उसके अलावा वो जो 100 पार्ट आप जब करेंगे एक बार में भी कर सकते हो। अगर किसी का, कोई व्यक्ति जिनका प्रैक्टिस है तो 3 घंटा 3.5 घंटा में हो सकता है, नहीं तो आप जो है आप सुबह थोड़ा सा कर सकते हो, और बाकी रात को वो आपके ऊपर है, आप तय कर सकते हो जैसे आपको करना है। और इसमें भी अच्छा, इसके साथ और एक चीज़ करना है, हर दिन तारा प्रत्यंगिरा कवच का
11 बार पाठ करना है, 11 टाइम्स तारा प्रत्यंगिरा कवच का। काफ़ी इंटेंस साधना है और लेकिन माँ तारा का कृपा ऐसा ही है कि मेरा ये पूर्ण विश्वास है, जो भी ये माँ तारा से जुड़े हुए जो भी है और जो ये साधना करेंगे उनको माँ तारा का ब्लेसिंग्स ज़रूर आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो माँ तारा साधना में भी पहले आप सिंपल साधारण पद्धति से घट स्थापन कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। जैसे अगर आपको नहीं आता घट स्थापन तो बस माँ तारा का एक फ़ोटो रख दीजिए, वो भी ऐसे इंटरनेट से ढूंढते हुए कुछ भी मत रखिएगा। वो माँ तारा जो तारापीठ के माँ तारा जो इनका जो फ़ोटो आपको मिल ही जाएगा, वही फ़ोटो रखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस धूप दीप नैवेद्य पुष्प, थोड़ा सा सुगंधित अत्तर और कुमकुम, लाल रक्त के रंग का जो कुमकुम है वो आप दे सकते हो माँ को। भोग में आप कोई भी मिठाई आप रख सकते हो। और पहला दिन आपको यही मानसिक एक अपने ही भाषा में आप संकल्प कर सकते हो कि 10 दिन के अंदर आप ये 1000 पाठ आप पूर्ण करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके साथ तारा प्रत्यंगिरा कवच जो है उसका 11 रिसाइटेशन सब डेली करेंगे। अखंड दिया रख सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, बलि देना है तो एक नींबू का आप देना है, एक ही, ओनली 1 लेमन, और वो भी अष्टमी नवमी के बीच में। बलि ना भी देते हो तो इस तीनों साधना में ही बलि कंपलसरी नहीं है, लेकिन किसी को देना है और कोई एकस्टम्ड है बलि देने का तो ज़रूर दीजिएगा, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। लेकिन अगर माइंड में अगर डाउट है या आपको लग रहा है कि आपको मतलब बलि देना संभव भी नहीं है क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो या जो भी हो, तो फिर छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये साधना करते हुए आपको निमित्त भी काफ़ी मिलेगा, और एक लड़की को, बच्ची को आप खिला सकते हो तो बहुत अच्छा है, 9th डे में या 10th डे में, कभी भी। इनफैक्ट इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये होता है कि आजकल नॉर्थ में जैसे कि ऑलमोस्ट नियम ही बन गया है कि हर नवरात्रि में जो बच्चे लोग हैं सब घर में जाते हैं और उनका पूजा भी होता है, खिलाया जाता है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ऐसे आपके पास कहीं भी कोई आता है जिनको आप एकदम नहीं जानते, जिनको आप बुला के नहीं लाए हो, खुद ही आ गया आपके पास और आके कुछ खाना मांगता है, कुछ कुछ भी, एनीथिंग, फूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पैसा नहीं, कुछ भी, कुछ खाने का कुछ वस्तु या कुछ आपसे, और आपके बनाया हुआ खाना अगर कोई ग्रहण करता है, कोई बच्चे अपने आप से, जिनको आप जानते नहीं हो ना आपने बुला के लाया है सडनली, तो मान लीजिए कि एकदम स्वयं भगवती का कृपा है। इट इज़ वेरी पॉजिटिव साइन। अच्छा, इसमें भी अंत में पूरा ख़त्म होने के बाद आपको कोई भी देवी मंदिर में जाके कुछ नारियल, कुछ वस्त्र, धूप, पुष्प इत्यादि देना है, और वहाँ पे बैठ के यही साधना थोड़ा सा आप 108 बार, जो 108 का जो अष्टोत्तर नाम है, 3 बार या 5 बार कभी भी आप चाहे रिसाइटेशन कीजिए, जितना देर आपको अच्छा लगे, और माँ को बोलिए कि आप, और अच्छा साथ में प्रत्यंगिरा, तारा प्रत्यंगिरा कवच भी पाठ करना है, और माँ को फिर यही बोलिए कि जितना आपसे हो सके यथाशक्ति आपने किया है, कोई भी गलती हो जाए, जाने अनजाने में त्रुटि हो जाए तो वो माफ़ कर दे, और पूरा आपको और आपके पूरा जो परिवार है सबको सुरक्षित रखे इस समय में, ताकि कोई बाधा विघ्न कुछ भी ना हो, और जो अपना ही कर्म है उसी से ही आपको छुटकारा मिल जाए, उसी से ही आपको, उसी के फल से ही आपको प्रोटेक्शन मिले, यही है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो ये तीनों में से कोई भी साधना आप कर सकते हो, तीनों ही पावरफुल है उस समय के लिए, एकदम जिसको कहते हैं कि एप्ट साधना। और जितना समय कठिन होता है उसी समय पे साधना का और भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। जो साधक है उसके लिए मटेरियल लाइफ में चाहे अच्छा हो बुरा हो, लेकिन साधना ऐसा इम्पोर्टेंस ले लेता है लाइफ में, जैसे कि आपको खाना है, हर रोज़ आप बिना खाए तो आप नहीं चलेंगे ना, कुछ भी करेंगे आपको खाना तो होगा ही। सेम थिंग, चाहे दिन अच्छा हो बुरा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साधना अपने तरह चलता रहता है, क्योंकि जो अच्छा या बुरा हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं आप ही के कर्म से जुड़ा हुआ है, और साधना जितना आप करेंगे उससे अपना ही कर्म जो है वो थोड़ा थोड़ा क्षय होता रहे, कम होता जाएगा, तो उसका इंटेंसिटी कम होता जाएगा। और ये बेसिक प्रिंसिपल है, इसके लिए कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड जानने का ज़रूरत नहीं है। ये सिद्ध महापुरुष जैसे भगवान श्री रामकृष्ण खुद भी बताते थे, उनके कथामृत में काफ़ी जगह पे इसका डिस्क्रिप्शन भी है कि जितना आप साधना करेंगे उसमें जो आपके खुद का ही कर्म है उसका इंटेंसिटी और उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में कम होता जाएगा, यही है मेन चीज़। और अब यहीं पे मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ।
इस तीनों में से आप कोई भी एक साधना कीजिए और यही कामना करता हूँ कि माँ कामाख्या, माँ तारा और भैरव बाबा आपको सुरक्षित रखें। जय माँ कामाख्या, जय भैरव बाबा, जय माँ तारा।